सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के जो इसके हाइलाइट्स हैं वो देखते हैं कि क्या है। माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है और ये किन लोगों के लिए ये जानना भी बहुत, हाई स्कूल और स्टूडेंट्स तथा टीचर्स दोनों के लिए, साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में चल रहे ऐसे स्कूल कॉलेज वित्त विहीन हैं, यानी मान्यता प्राप्त हैं, वित्त विहीन। दूसरे जो वित्त पोषित हैं यानी एडिड हैं, जहां पर हमारे टीचर साथी चले। और तीसरे राजकीय इंटर कॉलेज या राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय IC, इस सभी के लिए है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और पूरी जानकारी समझिएगा ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन टाइम से। सचिव के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। शैक्षिक सत्र 2024-25 शैक्षिक निर्धारित शैक्षिक पंचांग के अनुरूप माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक एवं पाठ्य संगामी क्रियाओं चालित कराए जाने के लिए आपका 12 तारीख को 12 अप्रैल लेटर जारी हुआ है, जिसको आप देख। माय डियर, यहाँ आपको एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये समझनी है, चाहे वो विद्यालय GIC हो, PIC हो, सभी के लिए ये कैलेंडर लागू होगा। महोदय, उपर्युक्त विषयक शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु निर्धारित शैक्षिक पंचांग संलग्न कर आपको इस आशय के साथ प्रेषित है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में शैक्षिक पंचांग के अनुसार ही माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक पाठ्य संगामी गतिविधि का सम्यक संचालन कराने का दें। इसके साथ ही शैक्षिक पंचांग के अनुसार ही का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाए। सचिव दिव्यकांत। आइए देखते हैं कि ये नया कैलेंडर क्या है जो पूरे वर्ष पूरे सत्र में लागू होगा। एकदम सब कुछ पैटर्न पर चीज़ें चेंज हो चुकी। अब ऐसा नहीं है कि जब मन आए तब परीक्षा करा ली जाए एक साथ, और ये मार्क्स भी अपडेट करने होंगे, उसका डेट भी। सत्र आरंभ होने 1 अप्रैल 2024। मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पी MCQs प्रश्नों पर आधारित मासिक टेस्ट मई माह के तृतीय सप्ताह में हो। मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक आधार पर मासिक जुलाई 2024 का है। ध्यान रखिएगा, ये जो वर्णनात्मक लिखा है इसका मतलब डेस्क्रिप्टिव है, यानी आप लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर देते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक का आयोजन सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन सितंबर माह तक निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अक्टूबर 2024 के द्वितीय सप्ताह में। अब ये विद्यार्थियों को पता हो गया और टीचर्स को भी कब होनी। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड के पहले जनवरी ऐसा नहीं होता था। अब देख सकते हाफ ईयरली एग्जाम के जो मार्क्स हैं नवंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में अपडेट कर दिए जाएंगे साइड में। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पी यानी MCQ प्रश्न के आधार पर मासिक टेस्ट नवंबर 2024 अंतिम सप्ताह है। यहाँ ध्यान देंगे, मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्न के आधार पर मासिक टेस्ट होगा सितंबर 2024। सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि क्या है? जनवरी 2025 प्रथम सप्ताह में आपका कोर्स है। कक्षा 12 की बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन होगा जनवरी 2025 सप्ताह में, और कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड लिखित परीक्षाओं का आयोजन जनवरी 2025 सप्ताह में। कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन होगा जनवरी 2025 में।
यानी कि क्लास 9th और 11th वाले अलर्ट हो जाएं। कई बार उनको लगता है कि बोर्ड एग्जाम के बाद परीक्षा होगी, ऐसा होता भी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जनवरी में आपकी परीक्षा होगी। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं कक्षा 9 और 11 की वार्षिक वेबसाइट पर अपलोड होंगे और ये हो जाएगा फरवरी 2025। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें 14 नंबर, तो बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन 21 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। पहले से देखो प्रैक्टिकल की डेट है ना, जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत बाद में प्रैक्टिकल की डेट पता चलती थी और अब आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगी। और बोर्ड परीक्षा का आयोजन कब से होगा, कब होगा, फरवरी 2025। पूरा कैलेंडर आ चुका है, कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, कुछ निर्देशों पर बात कर लेंगे और ज़्यादा डिटेल्ड जो निर्देश हैं वो आपको मैं ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ लेंगे, सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट। जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने के लिए उक्त एकेडमिक कैलेंडर को जिला विद्यालय शिक्षक संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ये दोनों खत्म नहीं हुए हैं, ध्यान रखना, की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएं। हाँ, चयन बोर्ड को मर्ज किया गया है, ठीक है, परिषद नहीं मर्ज हुआ है, निदेशालय नहीं मर्ज हुआ है। विद्यालय में शिक्षण के दौरान प्रथम वादन से पूर्व, यानी पीरियड से पूर्व, जो पहला पीरियड होता है कालांश, आरंभ में 15 मिनट प्रातःकालीन प्रार्थना सभा हेतु निर्धारित होगी। इसमें प्रार्थना होगी तथा विद्यार्थियों द्वारा आज का विचार प्रस्तुत किया जाएगा। आज के सुविचार की एक पंजिका बनाई जाए। माह के अंत में सर्वश्रेष्ठ सुविचार प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थी को प्रार्थना सभा में सम्मानित किया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक दिन किसी नैतिक प्रासंगिक विषय जैसे जीवन में मूल्यों का महत्व एवं मूल्यपरक शिक्षा, विभिन्न मानव मूल्य यथा चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, कर्तव्य परायणता, सत्यनिष्ठा आदि महापुरुषों का जीवन चरित्र, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, स्वास्थ्य स्वच्छता तथा यातायात व सड़क सुरक्षा, इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग आदि विषय प्रस्तुत किए जाएंगे। देखिए जो हाईलाइटेड पॉइंट है वहां पर बोल्ड कर दिया गया है। नए सत्र में नया सवेरा और कक्षा 9 और 12 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को कैरियर गाइडेंस पोर्टल पंख का पंजीकरण कराया जाए। शनिवार को आयोजित होने वाली गतिविधियों की समय सारणी संलग्न है, क्या क्या होगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग विधा को गणित एवं विज्ञान में लागू करना है। ये सारे पॉइंट्स आपकी परीक्षा के लिए है। और यहाँ पर विश्व योग दिवस भी 21 जून को मनाना है। विद्यालयों में व्यायाम योग पर आधारित प्रतियोगिता अवश्य आयोजित की जाए। 1 साल का पूरा नियमित पठन पाठन में ईमेल आईडी के व्यवहारिक प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। अच्छी बात है भाई, ईमेल आईडी का हमारे साथी प्रयोग करें, बहुत जरूरी है ना, पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ाने वाले हैं वो भी। वरिष्ठ नागरिक दिवस की बात की गई है 21 अगस्त को। खेलकूद से संबंधित शक्ति मंच की बात है, मिशन शक्ति अभियान है, बाल दिवस की बात है और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर, इसकी चर्चा है। यहाँ पर पजल और तार्किक अभिरुचि मैथ से की बात की गई। 22 दिसंबर ग्रामानुज जन्म दिवस पर विद्यार्थियों से मैथ प्रतियोगिताएं होंगी। पुरातन छात्र या गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए वार्षिकोत्सव में, ये कहा गया है। और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाए जाने के लिए जनपद स्तर, मंडल स्तर और प्रदेश स्तर पर भी तय होंगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की गई है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों को मोटे अनाज के विषय में जागरूक करते हुए दैनिक जीवन प्रोत्साहित करना है। अप्रैल 2024 में कक्षा 9, 10 एवं 12 में 30 अप्रैल तक प्रवेश कार्य यथा संभव पूर्ण कर लिया जाए। शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन हो। मेन बातों पर चर्चा कर लेते हैं। स्कूल चलो अभियान चलाना है, माध्यमिक विभाग को भी, है ना। हाँ, पहले तो बेसिक अकेले चलाता था, माध्यमिक को भी चलाना है। और PTM करना है। जून में योग दिवस होगा और समर कैंप, मतलब मंथ वाइज दे दिया कि आपको क्या करना है, जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, सितंबर में, अक्टूबर में, है ना, कमजोर विद्यार्थियों की रेमेडियल टीचिंग पर। और साथ ही साथ ये
पर जनवरी तक का पूरा प्लान, और ये फरवरी में की परीक्षाएं, और 10 फरवरी गवर्निंग डे आयोजन होगा पूरे साल का ना। तो हमारा माध्यमिक विभाग भी अब अलर्ट हो चुका है, शनिवार को कैसे कैसे गतिविधियां करवानी है, ये सारा का सारा कैलेंडर यहाँ पर लगा दिया गया है। इससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग करनी है इस सत्र में। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग की बात कही गई है, जो कि काबिल तारीफ है और होना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक करें, निश्चित तौर पर पसंद आई होगी। और ये ऑथेंटिक न्यूज है, इसमें डाउट नहीं है। इसका PDF चाहिए तो आप जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द